Good morning, student. I am Shahjahan Khatun from Shankar Nursing and Paramedical Institute. Today I am going to teach you about abruptio placenta, which comes under APH. Students, APH फर्स्ट यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया हमने फर्स्ट लेक्चर में उसकी स्टडी कर ली है। आज हम एब्रेप्शियो प्लेसेंटा यानी कि सेकेंड APH, जो कि APH का काज है, सबसे मोस्ट कॉमन काज है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, उसके स्टडी करेंगे। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। चलिए हम देखते हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है। आपका और आपके बच्चे का नाल जुड़ा हुआ होता है, जिसे आप जो खाते हैं उसका पोषक तत्व आपके बच्चे को भी मिलता है। इसे डिलीवरी से पहले तक गर्भाशय से जुड़े रहना होता है। प्लेसेंटल एब्रप्शन में नाल गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह और आपके द्वारा अपने बच्चे को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को उन तक पहुंचने में मुश्किल होती है। यह स्थिति लगभग 100 में से 1 प्रसवों में होती है। चलिए अब हम देखते हैं पिक्चर के माध्यम से। ये है डेवलपिंग फीटस। स्टार्टिंग में जब भी फर्टिलाइज ओवम जो है, जब फर्टिलाइज हो करके फैलोपियन ट्यूब से यूटेराइन कैविटी में आता है, तो ये यहाँ गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। जहाँ से चिपकता है वहाँ की जो एंडोमेट्रियम होती है, मीन्स आंतरिक दीवार जो होती है गर्भाशय की, वो थिक हो जाती है, बहुत ही थिक हो जाती है और वैस्कुलर हो जाती है। और वो जो है, जो इम्प्लांटेड इग होता है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है और थिक हो करके, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। यहाँ पे ये दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है। मीन्स कि ये प्लेसेंटा है, इसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो यही प्लेसेंटा अगर मदर के डिलीवरी से पहले, मीन्स कि गर्भावस्था पूरी होने से पहले अगर सेपरेट हो जाता है कहीं से, तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है। और अगर हल्का सेपरेशन है तो यहाँ ब्लीडिंग होती है। उसमें हमने आपको आगे आपको हम बताएंगे कितने टाइप्स की होती है। तो चलिए, बस यहाँ से सेपरेशन को ही एब्रप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। एब्रप्शन मीन्स हटना, अपने साइड से हट जाना। डेफिनेशन अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। गर्भावस्था के 28 सप्ताह बाद बच्चे के जन्म के पहले आंवल का अपने सामान्य प्रतिरोपित स्थान से अलग होने की स्थिति को एब्रप्शियो प्लेसेंटा कहा जाता है। अब हम देखेंगे किन कारणों से एब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है। एटियोलॉजी मीन्स कारण। पॉइंट फर्स्ट, ट्रामा की वजह से, मीन्स कि अचानक घाव लगने की वजह से हो सकता हो मदर कहीं ऊंच नीच की वजह से प्रेशर पड़ गया हो गर्भाशय पे, उसकी वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। हाइपरटेंशन, अगर मदर हाइपरटेंसिव है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मीन्स कि अगर गर्भावस्था से उत्तेजित उच्च रक्तचाप है, ये मोस्टली मल्टीपैरा मीन्स कि 2 से अधिक बार जिनकी डिलीवरी हो चुकी होती है उनमें ये होता है। ये एक डिजीज़ है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही होता है। इसकी वजह से भी प्लेसेंटल एब्रेप्शन हो सकता है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटल एब्रेप्शन। ब्लीडिंग के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, रिवील्ड। इसमें आंवल के अलग होने के स्थान से जो ब्लीडिंग होती है वे योनि से होकर बाहर निकल जाती है। मीन्स रिवील्ड में क्या होता है, जहाँ पे ब्लीडिंग होती है वे पूरी की पूरी योनि से होकर बाहर निकल जाती है। नंबर 2, कंसील्ड मीन्स छिपी हुई। इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो आंवल के पीछे, जहाँ से आंवल अलग होता है और डेसिडुआ के बीच में छुप जाती है। चलिए पिक्चर के माध्यम से देखेंगे इसको।
फर्स्ट वन है ये है कंसील्ड, मीन्स कि जो भी सेपरेशन के साइड से जो ब्लीडिंग हो रही है वो प्लेसेंटा और डेसिडुआ के मध्य जो है वो छिप जाती है। प्लेसेंटा ये है और प्लेसेंटा ये है, डेसिडुआ ये है जहाँ पे आकर के फर्टिलाइज ओवम चिपकता है, जहाँ पे इम्प्लांट होता है उस इम्प्लांटेशन साइट पे ही ये डेसिडुआ का फॉर्मेशन होता है फर्स्टली। और ये डेसिडुआ जो है वो प्लेसेंटा का अटैचमेंट साइट होता है। तो ये है कंसील्ड, मीन्स कि जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो प्लेसेंटा और डेसिडुआ के बीच में है और ये योनि के द्वारा बाहर नहीं निकल रही है। सेकेंड वन इज़ मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन्स कि जो भी ब्लीडिंग हो रही है, जो भी प्लेसेंटल के साइड पे वो कुछ पार्ट ब्लीडिंग का वो बाहर वेजाइना के थ्रू निकल जाता है और कुछ प्लेसेंटा और डेसिडुआ के बीच में ही एकत्रित रहता है। थर्ड वन इज़ रिवील्ड। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी ब्लीडिंग हो रही है प्लेसेंटल साइड से वो पूरी की पूरी क्या होती है, योनि के थ्रू बाहर निकल जाती है। नंबर थर्ड मिक्स्ड। इसमें कुछ ब्लीडिंग योनि से होकर बाहर निकल जाती है और कुछ प्लेसेंटा के पीछे छुप जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख चुके हैं। ग्रेडिंग के आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रेड 0, इसमें कोई सिम्टम नहीं होता है। पॉइंट सेकेंड, योनि द्वारा ब्लीडिंग नहीं होती है। इसमें प्रसव के बाद पता चलता है आंवल के सेपरेशन का, मीन्स कि इसमें कोई क्षण प्रेजेंट नहीं होता है और योनि द्वारा ब्लीडिंग भी नहीं होती है, बट प्रसव के बाद पता चलता है कि ये प्लेसेंटा का एब्रप्शन था, क्योंकि प्लेसेंटा की डिलीवरी जब होती है तो उसमें हेमाटोमा पाया जाता है। ग्रेड 1, इसमें हल्की ब्लीडिंग होती है, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल रहता है, आघात अनुपस्थित होता है, इसमें कोई ख़तरा नहीं होता है। मीन्स कि ग्रेड 1 में बहुत हल्की ब्लीडिंग होती है और फीटल हार्ट रेट भी नॉर्मल रहता है, मीन्स बेबी भी नॉर्मल रहता है, आघात नहीं होता है, मीन्स कि इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है तो ज़्यादा मदर को शॉक नहीं होता है, इसमें कोई ख़तरा नहीं होता है और डिलीवरी इसमें नॉर्मल हो जाती है। जैसा कि ये पिक्चर में दिख रहा है, शो हो रहा है, यहाँ पर ये प्लेसेंटल एब्रप्शन का केस है। इसमें ब्लीडिंग हुई है, प्लेसेंटल एब्रप्शन है जो कि प्लेसेंटा और डेसिडुआ के मध्य में है और बाहर नहीं निकल रहा है, तो इस कंडीशन में डिलीवरी हो जाएगी। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। ग्रेड 2, इसमें मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, मीन्स कि इसमें मध्यम वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। यह प्लेसेंटल एब्रप्शन सामान्यतः पाया जाता है, मीन्स कि ये अधिकतर पाया जाता है। इसमें फीटल हार्ट साउंड घट जाता है, आघात अनुपस्थित होता है। ग्रेड 3, इसमें सीवियर ब्लीडिंग होती है, FHR एब्सेंट होता है, इसमें आघात उपस्थित होते हैं, इसमें शरीर से 30% से अधिक ब्लड लॉस हो जाता है। मीन्स की ग्रेड 3 जो होता है इसमें सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, FHR जो फीटल हार्ट रेट है वो एब्सेंट होता है, मीन्स कि इसमें बेबी की डेथ हो जाती है, इसमें आघात उपस्थित होता है और इसको जो है इस केस में प्रेगनेंसी को इंड्यूस कराया जाता है या फिर ऑक्सीटोसिन के थ्रू जो भी फीटस का कंटेंट है वो बाहर निकाला जाता है। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या, मीन्स लक्षण और संकेत क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये एब्रप्शन प्लेसेंटा का केस है। पॉइंट फर्स्ट, दर्द युक्त योनि ब्लीडिंग। प्लेसेंटा प्रीविया के केस में क्या था, वहाँ पे पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग था, मीन्स कि वहाँ पे दर्द नहीं था, बट यहाँ पे दर्द है। दर्द युक्त वेजाइनल ब्लीडिंग, जो भी ब्लीडिंग होगी ये दर्द के साथ होगी। पॉइंट सेकंड, हाइपरटेंशन, गर्भाशय कठोर, वहाँ पे गर्भाशय जो है मुलायम था। गहरे लाल रंग की ब्लीडिंग, बार बार और छुपी हुई ब्लीडिंग। आंवल ऊपरी भाग में, वहाँ पे आंवल क्या था, प्लेसेंटा प्रीविया में आंवल जो था वो निचले भाग में था गर्भाशय के, यहाँ पे आंवल ऊपरी भाग में होता है। डायग्नोसिस, अल्ट्रासोनोग्राफी। पॉइंट सेकेंड, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, फाइब्रिनोजन, प्लेटलेट काउंट, ये सारे चेक करा लेते हैं क्योंकि हो सकता हो ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़े। मैनेजमेंट, अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है, चाहे गर्भावस्था जितने भी टाइम की हो।
अगर प्लेसेंटल एब्रप्शन है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी का अंत करना ही ज़्यादा अच्छा होता है, बेटर ऑप्शन होता है। पॉइंट सेकेंड, चौथे सप्ताह के पहले बीटामेथासोन प्रसव के 24 घंटे पहले देना होता है। ये क्यों देना होता है हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि इसमें बेबी के फेफड़े जो होते हैं मैच्योर नहीं होते हैं, उसको मैच्योर करने के लिए बीटामेथासोन दिया जाता है। प्रसव की प्रक्रिया को उत्तेजित करने या ऑक्सीटोसिन द्वारा प्रसव करा लेते हैं। माँ की स्थिति अनुसार फ्लूइड या ब्लड चढ़ाना। अब हम देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। पॉइंट फर्स्ट, जच्चा और बच्चा दोनों की वाइटल साइन को चेक करना और रिकॉर्ड करना। जच्चा जो है वो मदर को बोलते हैं और बच्चे दोनों की वाइटल साइन को चेक करना मीन्स कि दोनों के बीपी, ब्लड प्रेशर चेक करना। ब्लीडिंग की मात्रा और प्रकृति को चेक करना, ब्लीडिंग कितनी हो रही है और किस प्रकृति की है इसको देखना नर्सिस का काम होता है। दर्द को चेक करना, प्रसव को कराने के लिए, प्रसव को कराना हो तो दर्द को चेक करना, चाहे ऑक्सीटोसिन दिया हो या फिर इंड्यूस प्रेगनेंसी को इंड्यूस कराने की कोई और मेथड अप्लाई किए हों तो दर्द को चेक करना कि प्रॉपर कंट्रैक्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर डायलेशन हो रहा है सर्विक्स का या नहीं हो रहा है, उसको चेक करना। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड ग्रुप टेस्ट कराना। ब्लड ग्रुप को टेस्ट करा लेते हैं क्योंकि हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत हो सके, मदर को ब्लड चढ़ाना हो। नेक्स्ट पॉइंट, मदर को आरामदायक शारीरिक और मानसिक सपोर्ट देना। मदर को आरामदायक पोजीशन में लिटा देते हैं और उसको मानसिक सपोर्ट देते हैं क्योंकि मदर ऐसी कंडीशन में बहुत घबराई होती है कि क्या होगा मेरा, तो उसको मानसिक सपोर्ट देना। नेक्स्ट पॉइंट, फंडल हाइट और एब्डोमिनल गर्थ को मापना। जब भी फंडल हाइट है मदर की उसको चेक करना और एब्डोमिनल गर्थ को चेक करना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर फीटस जीवित है तो लगातार FHS चेक करना, मीन फीटल हार्ट साउंड चेक करना। यदि आवश्यकता हो तो ऑक्सीजन लगाया जाता है। अगर फीटल हार्ट साउंड कम आ रहा है तो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट पॉइंट, आघात या हैवी ब्लड लॉस की स्थिति को मैनेज करना, मीन्स जो भी आघात या शॉक हुआ है ब्लड लॉस की वजह से उसको मैनेज करना। जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत हो, जो भी कमी हो मदर के ब्लड में, उसको कंपनसेट करना, मैनेज करना। स्टूडेंट्स, जितने भी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वे सारे नोट्स अपने प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।